अब 15 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों या श्रेणियां बोल सकते हैं 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। तो दोनों का बोल रहा है कि nवां पद बराबर होगा, लेकिन उसमें n का मान क्या होगा। तो हम लोगों को इस एपी का nवां पद और इस एपी का nवां पद बराबर कर लेंगे और n का मान छोड़ देंगे, चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि nवां पद बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिख देना है, या लिख देंगे चूंकि या तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न से दोनों एपी का nवां पद बराबर है। nवां पद बराबर है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो an है और इसका जो an है दोनों बराबर है, लेकिन n का मान क्या है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि n का मान क्या आएगा, या n का मान वहां पे क्या रखा जा सकता है जो बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए, यानी कि पहले AP का an बराबर दूसरे AP का an, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर या लिखेंगे, इसका an हो जाएगा यहाँ पर देखिए 63 और प्लस n-1, चूंकि n का मान तो रखना नहीं है, दोनों में बराबर बोल रहा है कि nवां पद जो है बराबर है, और n का मान तो किसी के लिए भी नहीं दिया है, तो दोनों में हम लोग n के जगह पे n ही रहने देंगे। तो 63 और प्लस n-1 इंटू डी का मान यहाँ पर देखिए 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे। और इसी तरह से दूसरा एपी यहाँ पर देखिए, तो ए का मान देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 और प्लस n-1 और इंटू डी का मान देख सकते हैं वहाँ पे कि यहाँ 3 से 10 हो गया, यानी कि और 10 से 17, 7 बढ़ रहा है, तो ऐसे करके लिख दिए। a प्लस n-1 इंटू डी सूत्र इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों सेम सेम हो जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में सेम सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी a हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, और शायद संजोग आप ऐसे करके कि कटा दिए तब तो गड़बड़ है, जबकि दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग वैल्यू को रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये n वाला टर्म एक साइड ले जाएंगे और ये जो अंक वाला टर्म है उसको एक साइड ले आएंगे, तो 63 और ये इसके आगे जो जोड़ है इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा 3, और n-1 इंटू 7 है, और इसके आगे देखिए ये टोटल का हम लोग बात कर रहे हैं, ये टोटल के आगे प्लस है, तो इस साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा n-1 इंटू 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं 63 में से 3 घटेगा तो बचेगा 60 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 7 से गुना करेंगे n में तो 7n और घटा 7 हो जाएगा, और माइनस 2n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 2 1 का 2 हो जाएगा, मतलब आगे से माइनस से गुना किए और पीछे से 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर 60 और बराबर देखिए ये हो जाएगा 7n में से 2n घटेगा तो 5n बचेगा, और 2 में से 7 घटेगा तो -5 बचेगा। अब ये -5 जो इधर आएगा तो 60 और प्लस 5 हो जाएगा बराबर 5n होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 65 बराबर 5n है, तो 13 पचे 65, 13 बार में कट जाएगा तो n बराबर 13 हो गया। तो दोनों एपी के लिए मतलब इसका भी 13वां पद n का मान 13 अगर आया तो इस एपी का 13वां पद और इस एपी का भी 13वां पद दोनों बराबर होगा। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए 63, 65, 67, ये शुरू हुआ है 63 से, बहुत बड़ी संख्या है इसके मुकाबले, जबकि ये 3 से स्टार्ट हुआ है, 63 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये कम कम आगे बढ़ रहा है, 2 आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और ये एक ही बार में 7 आगे बढ़ रहा है। तो कुछ पद के बाद दोनों जाके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये ज्यादा आगे हो जाएगा और ये पीछे पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि कौन सा पद बराबर होगा दोनों का, इसका और इसका कौन सा पद बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए 13वां पद आया, मतलब n का मान 13 है, तो दोनों का 13वां पद जो होगा दोनों सेम आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, इसमें भी a प्लस 12d इसका और इसका भी a प्लस 12d, तो दोनों का सेम आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, अपने संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः दोनों AP का 13वां पद समान है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग 16 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। अब 16 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एपी ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो इसमें ऐसा आप नहीं समझिएगा कि
एपी में अगर 50 पद है तो 50 पद निकालना होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एपी का मात्र 3 पद निकाल देंगे और बाकी डॉट डॉट लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो बोला गया उसके अनुसार से चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, और उसके बाद लिख देना है दिया है A3 बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा पद है, A3 बराबर 16 है, ठीक है, एवं A7 और यहाँ पर लिखेंगे A5। अगर ये दोनों को बराबर करना चाहें तो ये पहले देखिए बोला है कि ये 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है और ये 12 कम है। अगर बराबर करना हो तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। इतना है तो AP ज्ञात करना है, यही हम लोगों को लिख देना है, ठीक है, या AP बराबर वाट लिखना है। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि A3 बराबर 16 है इसीलिए A प्लस 2D बराबर 16 समीकरण 1, एवं यहाँ पर जो दिया हुआ है A7 और बराबर A5 प्लस 12, या लिखेंगे इसको A7 माइनस A5 बराबर 12, और A7 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D और माइनस A प्लस 4D बराबर 12। अब यहाँ पर देख सकते हैं A प्लस 6D और माइनस माइनस A, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में A और माइनस में हो जाएगा 4D, चूंकि ब्रैकेट टूटेगा तो दोनों माइनस में आ जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। और ये A से A कट जाएगा, 6D में से 4D घटेगा तो 2D बचेगा बराबर 12, 2 से 6 बार में कटेगा इसीलिए D बराबर 6 ज्ञात होगा हमारे पास। अब अगर D का मान ज्ञात हो गया तो A का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में वैल्यू को रख देंगे D का, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है A प्लस 2D बराबर 16 है, तो A का मान जो है वो नहीं है, और 2 गुना D का मान देखिए यहाँ पर 6 निकाले हैं और बराबर 16। अब A और बराबर 16 और 6 दुना 12 जो है यहाँ पे प्लस में उस साइड में आएगा तो माइनस में होगा, तो इसीलिए A बराबर बचेगा 4। तो लिख देना है अतः AP, डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो AP का मान देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ A1 A2 A3 और कॉमा देके डॉट डॉट लिख देंगे, तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का मान यहाँ A हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर A2 के जगह पर लिखेंगे A प्लस D, और इसके जगह पर A3 के जगह पर A प्लस 2D लिखेंगे और डॉट डॉट। अब वैल्यू जैसे रखेंगे तो यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 और प्लस D का मान देखिए 6 निकाला हुआ है तो यहाँ पर 6 रखेंगे, और यहाँ पर 4 और प्लस 2 गुना 6 रखेंगे और डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं 4, और ये हो जाएगा 6 4 10, और ये 6 दुना 12 और 4 16, इस तरह से। तो ये यानी कि ज्ञात हो गया AP। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बना सकते हैं 16 नंबर के प्रश्न को। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग 17 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। अब 17 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हुआ कि ये ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ से इधर से 20वां पद नहीं ज्ञात करना है, इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। तो एक तो हमारे पास रास्ता क्या है कि हम लोग टोटल निकाल लें कि इसमें कितना पद है, और अगर मान लीजिए कि 100वां पद होगा, 100 पद अगर इसमें होगा, मान लेते हैं कि 100 पद होगा, ठीक है, तो 100 पद अगर होगा तो पीछे से अगर हम लोग 81वां पद अगर निकाल दें तो वो 20वां पद होगा, यानी कि इधर शुरू से अगर 81वां पद निकाल दें तो पीछे से वो 20वां पद होगा। तो ऐसा कर सकते हैं, ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा, या तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि AP को ही हम लोग पूरे परिवर्तित कर दें, यानी कि बदल दें, इधर से लिखा हुआ है तो इधर से लिख देंगे और इधर से लिख देंगे तो फिर 20वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो ज़्यादा आसान ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है सॉल्व, और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर AP का अंतिम पद से प्रथम पद रूप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 253, फिर 253 से पहले क्या होगा देखिए यहाँ पर 5 5 बढ़ रहा है, 5 से 3 से 8 गए, 8 से 13 गया, 5 5 बढ़ रहा है तो इधर से 5 5 घटेगा, तो 5 5 घटेगा तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे 248 होगा,
फिर 243 भी होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से ये आगे आते आते ये 3 तक आएगा, तो 3 तक आएगा तो यहाँ लास्ट में हो जाएगा 3, तो लिख देना है। अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, ए बराबर जो हो जाएगा वो 253 होगा, डी बराबर जो होगा 248 में से अगर 253 माइनस कर दें, ठीक है, तो -5 है होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस है, तो निकालना क्या है हम लोगों को। अब देखिए इधर से शुरू से 20वां पद, मतलब अंतिम से 20वां पद बोला था तो हम लोग पूरे पलटाने के बाद लिख सकते हैं शुरू से 20वां पद, यानी कि ए 20 बराबर निकालना है। तो लिखेंगे अब क्या हो जाएगा, ए 20 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 19d, और यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 253 और प्लस 19 और गुना डी का मान देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ -5 है तो -5 लिखेंगे, और 253 और प्लस माइनस माइनस 19 × 5 = 95 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा, और 24 में से 9 घटेगा तो 15 बचेगा, यानी कि 158 ये आंसर हो गया। तो अंतिम पद से, यानी कि पीछे से 20वां पद अगर हम लोगों को निकालने का आ जाए तो जस्ट एपी को पलट देने के बाद जो 20वां पद होगा वो अंतिम से 20वां पद होगा। तो यही चीज़ हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग 18 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। अब 18 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे पद और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दो दो समीकरण के रूप में हमारे पास दे दिया गया है, एक यानी कि चौथा और 8वां पद का योग, और फिर छठा और 10वां पद का योग 44 दिया हुआ है। तो 3 पद निकालना है, यानी कि A1 A2 और A3 निकालना है शुरुआत का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व, और उसको जो यहाँ पे कंडीशन दिया हो उसी के अनुसार से हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, देख सकते हैं चौथा और 8वां, तो चौथा पद हम लोग लिखेंगे A4 और प्लस 8वां पद लिखेंगे A8, दोनों का योग बोला है 24 है, तो योग मतलब ये, ठीक है, 24 है, तो समीकरण 1 मानेंगे, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। एवं दूसरा जो बोला है छठा और 10वां पद, तो A6 और A10 बराबर 44 है, इतना दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो A1 A2 एवं A3 बराबर ज्ञात करना है। तो ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखना है, अब यहाँ लिख देना है चूंकि A4 और प्लस A8 बराबर 24 है, तो इसीलिए हो जाएगा A प्लस 3D और प्लस A प्लस 7D बराबर 24। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का यूज नहीं किया है, आप भी चाहिए तो चाह सकते हैं, अगर चाहिएगा तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर प्लस रहे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, लेकिन माइनस अगर रहता है तो अनिवार्य रूप से आपको करना होगा, नहीं तो फिर गलती होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग लिखेंगे या, यहाँ पर देखिए A और A 2A हो जाएगा, और यहाँ 3D और यहाँ 7D 10D बराबर 24 हो जाएगा। अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो A प्लस 5D बराबर बचेगा 24, तो ये कट जाएगा 12 बार में, तो इसीलिए A प्लस 5D बराबर 12 समीकरण 1 हमारे पास ज्ञात हुआ है। अब उसी प्रकार से ये भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे उसी प्रकार A6 और प्लस A10 बराबर 44 है। तो करना क्या होगा हमें, A प्लस 5D और प्लस A प्लस 9D बराबर 44 लिखेंगे, या A प्लस A 2A और प्लस 9 5 14D बराबर 44। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आगे 2A और 14D में से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा A प्लस 7D बराबर 44। तो ये अगर कटाएंगे तो 22 बार में कटेगा, तो इसीलिए A प्लस 7D बराबर 22 होगा, समीकरण 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 से, अब यदि समीकरण 1 और 2 को, जैसे यहाँ पे समीकरण 1 है ये और समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 1 और 2 से अगर हल करेंगे तो A का या D का मान निकलेगा, और फिर वहाँ से फिर हम लोग दूसरे का भी मान निकाल लेंगे।
अगर यहाँ से डी का मान निकलता है तो ए का मान समीकरण 1 में या 2 में वैल्यू को रख के निकाल लेंगे और फिर ये A1 A2 A3 निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, देख सकते हैं यहाँ पर 5D बराबर 12 ज्ञात हुआ है और ए प्लस 7D बराबर 22 ज्ञात हुआ है। यहाँ पे माइनस 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 यहाँ लिख देना है घटाने पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए से ए कट जाएगा, 5D में 7D घटाएंगे तो माइनस 2D बचेगा और माइनस में यहाँ पर 10 बचेगा, कट जाएगा माइनस माइनस तो हमारे पास बचेगा यहाँ 5 दूना 10, तो इसीलिए D बराबर 5 हुआ। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 5D बराबर 12 है। तो a का मान तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ d का मान रखेंगे a प्लस 5 गुना 5 बराबर 12। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 25 बराबर 12। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 12 और माइनस 25, इसीलिए a बराबर माइनस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है, अतः A1 बराबर माइनस 13, A1 बराबर A बराबर माइनस 13, ठीक है। A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D। तो A प्लस D जब निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस 13 और प्लस D का मान देख सकते हैं 5 है, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 8 बचेगा। एवं A3 बराबर जो होगा A प्लस 2D होगा, A का मान माइनस 13 और प्लस 2 गुना D का मान 5 हो जाएगा, तो माइनस 13 और प्लस 10 तो माइनस 3 हो जाएगा। तो लिख देना है अतः, या अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसीलिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं पहले से। अतः इसीलिए A1 बराबर जो हो गया वो माइनस 13 हो गया, A2 बराबर जो हो गया, थोड़ा जल्दी शॉर्ट में लिखा जाएगा ये यहाँ पे अच्छा से, एवं A3 बराबर माइनस 3। तो ये तीनों आंसर ज्ञात हो चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल हम लोग बनाएंगे।